गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। नाउ वी विल बी डिस्कस मैट्रिक्स लेक्चर 8। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर 8 डिस्कस करने वाले हैं और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आपका 6 मार्क्स को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है आपके बोर्ड में। उसके लिए सबसे पहले हमको एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना पड़ेगा बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए बेसिक क्या है। चूंकि हम लोग डिटर्मिनेंट्स में कॉफैक्टर और माइनर का डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोग कॉफैक्टर और माइनस को डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी पता बच्चों ये डेल्टा है, तो डेल्टा क्या चीज का सिंबल है? डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है। मान लेते हैं ये 3 ऑर्डर्स का कोई डिटर्मिनेंट्स है। क्या बच्चों? डिटर्मिनेंट्स। मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका क्या है? रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। डिटर्मिनेंट्स पे आप क्लास कर चुके हैं। आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है और ये आपका स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स है 3/3 ऑर्डर्स का। हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में माइनर और कॉफैक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पे हमें डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करके माइनर और कॉफैक्टर को बनाते हैं। नाउ विल बी डिस्कस माइनर्स एंड कॉफैक्टर्स। माइनर और कॉफैक्टर क्या है बच्चों? आप यहां ध्यान से समझिए कि माइनर और कॉफैक्टर होता क्या है। देखो बच्चों कि माइनस एंड कॉफैक्टर क्या है। माइनस एंड कॉफैक्टर, माइनर और कॉफैक्टर क्या है बच्चों? ध्यान से समझिएगा कि माइनर क्या है और कॉफैक्टर क्या है। तो सपोज दैट ये आपके पास डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो बच्चों हमें इस स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स का 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आपके बच्चों हर एक एलिमेंट्स का इसमें माइनर निकलेगा। अगर ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 एलिमेंट्स इसका 9 माइनस निकलेगा और 9 कॉफैक्टर निकलेगा। सेम माइनस एंड सेम कॉफैक्टर्स होता है बच्चों। अगर हम माइनस की बात करते हैं कि माइनस क्या होता है, तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस। देखिए मानते हैं माइनस, माइनर ऑफ एलिमेंट्स, तो चूंकि इसका भी माइनर निकलेगा, इसका भी, 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 सारा सभी का माइनस निकलेगा। हम बात करते हैं कि इसका माइनस क्या होगा बच्चों। सपोज दैट कि ये एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं। किसका माइनर फाइंड कर दे बच्चों? A11 का। तो माइनस को A11 का माइनस अगर मेरे को फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना बच्चों। यहां पे देखिए इसकी बात कर रहा है I और J। क्या व्हाट इज मीनिंग ऑफ I एंड J? I एंड J देखिए A11 और ये 1 I है बच्चों और ये क्या है? J है। ठीक है, ये रो होता है और ये क्या होता है बच्चों? कॉलम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनस फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देना है। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचा A21, A23 और A32 और A33। देखो बच्चों ये आपका क्या निकल गया? इसका माइनर निकल गया। इसी तरह सारा एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा। अगर बात किया जाए इसका माइनस क्या होगा बच्चों, तो बताइए माइनस ऑफ एलिमेंट्स A12। अगर इसकी माइनस की बात किया जाए तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ढक दीजिए। आपके पास क्या बचा बच्चों? A21, A23, A31 और A33। देखो बच्चों ये किसका माइनस निकल गया? इसका माइनर निकल गया। अगर सपोज दैट मेरे को इसका माइनर फाइंड आउट करना है, क्या निकालना बच्चों? अगर इसका माइनर निकालना मेरे को A13 का माइनस निकालना है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे। बचेगा क्या बच्चों? A21, A22, A31, A32। तो बच्चों इसी तरह मेरे पास सारा एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा। आप ध्यान से इसको कॉपी करते चलिए। आगे देखिए बच्चों, अगर बात करेगा ध्यान से देखो बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं।
देखिए ध्यान से, सपोज दैट ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बच्चों पता है ऑलरेडी इसमें 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स भी निकलेगा, 9 कॉफैक्टर भी निकलेगा। अगर पूछ दिया कि इस 6 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट्स 6, तो सबसे पहले बच्चों इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका पोजीशन, कि इसकी पोजीशन है क्या, ये किस पोजीशन पे है। तो बताइए इसकी पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, इसकी पोजीशन क्या है? सेकेंड रो, मान लेते ये आपका माइनस है सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना बच्चों, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम्स को एलिमिनेट कर देना। आपके पास क्या बचा बच्चों? 1 2 और ये 7 8, ये आपका माइनर फाइंड आउट हो गया। क्या चीज निकल गया? ये माइनर निकल गया 2 3। ठीक है बच्चों, अगर सपोज दैट अगर आपको पूछ दिया जाए कि माइनर ऑफ एलिमेंट्स 8, इस 8 का माइनर क्या होगा, तो बच्चा बच्चों 8 का माइनर क्या होगा, मतलब 8 की बात कर रहा है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। क्या बच्चा बोल रहा है? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। क्या बच्चा बच्चों? 1 3 4 6, 1 3 और ये 4 और 6। ठीक बच्चों, इसके अगर स्थान की बात की जाए तो ये इसका कौन सा माइनर है? माइनर 3 2। ठीक है बच्चों, इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का माइनस था। अगर हमें 2/2 ऑर्डर्स के अगर माइनस फाइंड करने की बात किया जाए तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 ये लीजिए, आपके पास 1 2 3 4, इसका अगर माइनर की बात की जाए, चूंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कितना बच्चों, अगर बोला जाए कि 2 का माइनर ऑफ 2, बताइए अगर इसकी माइनर्स की बात किया जाए तो क्या होगा बच्चों, मतलब अगर इसका माइनस की तो ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका सेकेंड कॉलम। ढक दी, मेरे पास बचा क्या बच्चों? 3 बचा। क्या बचा? ये निकल गया क्या आपका माइनर। बताइए क्या स्थान क्या ये माइनर आपका है 1 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए इस एलिमेंट्स का माइनर निकालिए, 4 का माइनर क्या होगा, तो आप 4 इस रो को ढक दीजिए, इस कॉलम्स के आपके पास क्या बचा? 1, मतलब ये आपका क्या हुआ? माइनर। और किसका स्थान क्या बच्चों? बताइए 2 2। इस सेकेंड ऑर्डर का इस टाइप का बनता है, थर्ड ऑर्डर को इस टाइप का बनता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉफैक्टर। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो आप कमेंट से बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉफैक्टर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? अगर आपको माइनर समझ में आ गया होगा तो कॉफैक्टर समझ आपको 5 सेकंड लगेगा। मैंने भी क्या बताए थे बच्चों कि ये बेल है, ये आपका बच्चा क्या है? ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये आपका ये 3 3। ठीक है बच्चों, ये 3/3 ऑर्डर्स का क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। इसका मेरे को निकालना क्या? कॉफैक्टर निकालना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि कॉफैक्टर निकालने का रूल्स क्या है। क्योंकि 9 एलिमेंट्स है तो 9 कॉफैक्टर निकलेगा, 9 माइनस निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, कॉफैक्टर ऑफ A11। कॉफैक्टर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, माइनर को क्या चीज करते हैं? M से डिनोट करते हैं। कॉफैक्टर ऑफ A11 मतलब इस एलिमेंट्स का आप कॉफैक्टर निकालना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये लिखिएगा -1 की पावर, ये आपका आई है, ये क्या है? ये आपका आई है, ये क्या है? जी। रो और कॉलम को हम ऐड कर देते हैं, इसके पावर में क्या करते हैं? 1 और 1। कोई दिक्कत बच्चों? और किसका माइनर है ये माइनर 1 1। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, आप निकाल किसका रहे हैं? कॉफैक्टर किसका निकाल रहे हैं? कॉफैक्टर निकाल रहे हैं इसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, A22, A23, A32 और A33। देखो बच्चों, ये आपका क्या निकल गया? ये कॉफैक्टर निकल गया। क्या निकल गया बच्चों? ये कॉफैक्टर है। अगर आपको माइनर समझ में आता तो कॉफैक्टर डेफिनेटली समझ में आएगा। फर्स्ट कॉफैक्टर, सेकेंड कॉफैक्टर ऑफ, अगर इसका कॉफैक्टर निकालना है मेरे को,
तो क्या लिखेंगे बच्चों, A12 क्या लिखेंगे, इसके देखिए -1 के पावर रो क्या है बच्चों 1 और कॉलम क्या है 2। देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों -1 2। मतलब करना क्या है कि फर्स्ट रो, देखिए ये आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपके पास क्या बचा बच्चों, ये बचा A21 और A23 और ये क्या है A31 और A33। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि ये किसी भी नेगेटिव के पावर, किसी भी नंबर्स में अगर ऑड रहा तो हमेशा वो क्या देगा, माइनस देगा, और किसी भी नंबर में अगर इवेन रहा तो हमेशा वो क्या देगा, प्लस देगा। तो बच्चों किसी भी नेगेटिव के पावर 1 + 1 था तो ये ऑलरेडी आपका क्या देगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसमें क्या है 1 + 2, किसी भी नेगेटिव का पावर में क्या ऑड नंबर आएगा, तो ये आपको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। कॉफैक्टर और माइनस में बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड कॉफैक्टर ऑफ A13। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉफैक्टर निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा, -1 के पावर रो आपका क्या है 1 और कॉलम क्या है बच्चों 3। यहाँ क्या लिखेंगे 1 3। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 3 कौन सा है बच्चों, 1 मतलब ये रो पहला रो और थर्ड कॉलम क्या बच्चा आपके पास A21 A22 A31 और A32। देखिए बच्चों अब आपके पास क्या है, किसी भी नेगेटिव के पावर 1 + 3 मतलब ये क्या देगा आपके पास, पॉजिटिव देगा। इसी तरह मेरा 9 कॉफैक्टर निकलेगा, 9 माइनस निकलेगा। अब हम फोर्थ की बात करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसका कॉफैक्टर निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं, देखिए कॉफैक्टर ऑफ A21। तो क्या लिखेंगे बच्चों, -1 के पावर 2 + 1, रो मेरा 2 है, कॉलम क्या है 1 है, और आप यहां क्या लिखेगा -21 = देखिए अब यहां दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। देखो बच्चों अब ध्यान से देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या बचा, A12 A13 और A32 और A33। आप वीडियो को रोक के आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पांचवा, इसका कॉफैक्टर निकालने जा रहे बच्चों, कॉफैक्टर ऑफ ए, स्थान को देखिए ध्यान से, A22 -1 के पावर 2 + 2। ठीक है, ये -2 2। ठीक है बच्चों, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या बचे बच्चों, A11 A13 और A31 और A33। अब देखिए बच्चों ये -1 के पावर 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ। देखिए 1 और 2 ऑड नंबर थे, ये नेगेटिव देगा, ये क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव देगा। इसी तरह छठा, इसका कॉफैक्टर की बात कर रहे हैं, कॉफैक्टर ऑफ A23। इसका स्थान क्या है A23, -1 के पावर 2 + 3, ये -2 3। बताइए दूसरा रो थर्ड कॉलम, दूसरा रो थर्ड कॉलम, ये देखिए दूसरा रो थर्ड कॉलम क्या बचा बच्चों, A11 A12 और A31 A32। ये क्या देगा बच्चों, 2 + 3 माइनस देगा, नेगेटिव देगा। उसी तरह अब इसकी बात करेंगे, इसकी कॉफैक्टर निकालने की बात करेंगे, कॉफैक्टर 31। आप सावधानी से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए कॉफैक्टर ऑफ किसकी बात कर रहा है, A31, मतलब -1 के पावर 3 + 1। ठीक है बच्चों, ये -31। अब देखिए थर्ड रो क्या बोल रहा है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचे बच्चों, A12 A13 A22 A23। देखिए ठीक है ना। अब किसी भी नेगेटिव के पावर 3 + 1 4 ऑड नंबर है, मतलब आपका पास ये क्या देगा, प्लस देगा। चिन्ह को, साइन को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए 8 नंबर,
कॉफैक्टर ऑफ इसकी कॉफैक्टर की बात कर रहे हैं A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, ये माइनर 32। देखिए अब आया कि थर्ड रो को हम लोग एलिमिनेट करना है और सेकेंड कॉलम को, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या मतलब बच्चों, A11 A13 और A21 A23। देखिए ये आपका ऑड नंबर है तो क्या देगा ये नेगेटिव। अब लास्ट इसका कॉफैक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफैक्टर, कॉफैक्टर ऑफ A33 लास्ट माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, मतलब रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, यहां माइनर 3 3। देखो बच्चों ध्यान से समझिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा आपके पास, A11 A12 A21 A22। अब बताइए 3 प्लस 3 6 इवेन नंबर प्लस। इस तरह से आपको कॉफैक्टर था, कॉफैक्टर हमको बहुत जरूरी था क्योंकि आगे हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है तो हमें कॉफैक्टर जानना पड़ेगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए या तो जल्दी इसको कॉपी कीजिए। चलो बच्चों आज हम लोग नया प्रॉपर्टीज की ओर बात करेंगे। कॉफैक्टर और माइनर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जब तक एडजॉइंट नहीं सीखेंगे तब तक हमारा इन्वर्स नहीं बनेगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम लोग डायरेक्ट बिना डेफिनेशन को समझते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। क्या रहा बच्चों, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेट अस कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट जब भी निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलेगा। कि सपोज दैट लेट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये कोई मैट्रिक्स है, क्या बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। मेरे को निकालना क्या है, इसको एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको समझ में जरूर आएगा। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कॉफैक्टर निकालने के लिए आपको ऑलरेडी हम फॉर्मूला बता चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालना हमको, आपको इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, तो बच्चों ये 2 4 3 2 समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिए। हमको निकालना क्या, कॉफैक्टर निकालना है। तो कॉफैक्टर निकालने के सारा एलिमेंट्स को बारीकी से कॉफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, कॉफैक्टर, कॉफैक्टर ऑफ किसका कॉफैक्टर निकाला, इसका। बोले तो इसका स्थान क्या है, A11 का स्थान है, A11 A12। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए A11 A12 A21 A22। क्या ठीक है बच्चों, एज इट इज इसको कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि इसका कॉफैक्टर निकालना मेरे को, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा बच्चों आपके पास, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है ना। ये मेरा किसका क्या निकल गया, कॉफैक्टर निकल गया। क्या निकल गया, कॉफैक्टर। किसका कॉफैक्टर निकला, इसका कॉफैक्टर निकला। और इसका स्थान क्या था, आपको तो ऑलरेडी फॉर्मूला पहले से पता है। अगर आप इस तरह नहीं जानना चाहते तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि -1 का पावर 1 + 1, ठीक है ना। क्या है, ये 1 और 1 है, क्या है आपके पास, ये 2 है। आपके पास 1 + 1 क्या है, इवेन नंबर है, मतलब ये प्लस देगा, कोई दिक्कत। अब हमको किसका कॉफैक्टर निकालना है, कॉफैक्टर ऑफ इसका A12। देखिए इसका स्थान यही ना, तो इसको क्या लिखिएगा, -1 का पावर 1 + 2, ठीक है बच्चों। तो ऑलरेडी आपको पता है कि किसकी बात कर रहा है, 1 2, मतलब इसकी कॉफैक्टर, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या बच्चा बच्चों आपके पास 3 बचा। लेकिन यहां देखिए 1 + 2 ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमेशा क्या देगा, माइनस देगा, ठीक है ना। अब दूसरा तीसरा कॉफैक्टर की बात करते हैं, किसकी कॉफैक्टर, 3 का। ये लिखिए कॉफैक्टर ऑफ इसका स्थान क्या बच्चों, A21। तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 + 1, ठीक है। क्या है, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा आपके पास 4। लेकिन क्या 2 + 1 ऑड नंबर, ये क्या देगा, माइनस देगा। समझ में आ रहा है। फोर्थ नंबर
कॉफैक्टर ऑफ किसकी बात करेगा, A2 2, बोलिए -1 की पावर 2 प्लस 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा आपके पास 2, फिर प्लस देगा क्योंकि 2 और 2 क्या 4, ये भी नंबर है। अब आपके पास सारा कॉफैक्टर निकल गया। अब कहानी यही खत्म नहीं होता बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जितने सारे एलिमेंट्स आपके पास निकला, सारे एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम लोग मैट्रिक्स बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और सारा एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए। क्या करना है, हमको अरेंज करना है। ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट का रूल्स क्या है कि ये क्या है 2 और ये क्या है बच्चों -3, ये क्या है -4 और ये क्या है 2। ये देखिए नया मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को हमको ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पहले से हम बता चुके हैं कि ये ट्रांसपोज का क्या साइन है, बी डैश। ट्रांसपोज के मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज के मतलब होता है कि रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम में, कॉलम एलिमेंट्स को रो में। मतलब ये आपके पास हो गया 2, ये आपका -3 और ये आपके पास -4 और ये आपका 3। देखो बच्चों, और ये जो ट्रांसपोज हो गया, और यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। यही आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिए, सारा का कॉफैक्टर निकालिए। कॉफैक्टर निकालने के बाद एक नया मैट्रिक्स बी बनाते हैं और उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब रो का कॉलम में, और वही ट्रांसपोज किया जो मैट्रिक्स मेरे को मिलता है वो मेरा क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक जल्दी से आप कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग नया एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा 2x2 ऑर्डर्स का था। अब हम लोग 3x3 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका एडजॉइंट निकाल के हम आपके स्क्रीन पे दिखा देते हैं। आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 2 1 1 2 2, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये 3x3 ऑर्डर्स का क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। ठीक है, हमको मेरे को निकालना क्या, एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स क्या बताए थे हम, ये सारा एलिमेंट्स को आप क्या कीजिए कि डिटरमिनेंट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब 1 2 3 4 2 1 1 2 2। ठीक है बच्चों, और जब भी एडजॉइंट है तो इनवर्स निकलेगा, तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं निकलेगा। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल इनवर्स मैट्रिक्स। अब यहां ध्यान से देखिए, मेरे को 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स को बारीकी से एक एक करके क्या करते हैं, कॉफैक्टर निकालते हैं। तो कॉफैक्टर निकालने के क्या रूल्स है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉफैक्टर ऑफ A11। आप इसको कंपेयर करने के लिए आप लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए बच्चों, ये आपको कंपेयर करने के लिए, आपके क्वेश्चन नहीं है, कंपेयर करने के लिए है कि सबसे पहले मेरे को किसका कॉफैक्टर निकालना, इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, -1 की पावर 1 + 1। और आप यहां माइनर लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है 1 + 1 बोला है। क्या बोला बच्चों, तो बोलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं, क्या है आपके पास 2 1 2 2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करने आपको आता है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, मतलब 4 - 2। आपके पास क्या आया, 2 आया। अब 2 आपके पास पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, क्योंकि यहाँ 1 + 1 है बच्चों, तो 1 + 1 क्या इवन नंबर है, ऑलरेडी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका कॉफैक्टर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा कॉफैक्टर निकालते हैं। कॉफैक्टर ऑफ किसकी बात करेंगे, A12। देखिए A12, यहां क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, किसकी बात किया है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 4 1 1 2। क्या है बच्चों, 4 1 1 2। देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 4 2 8 - 1 = आपके आया 7। और ये 1 + 2 क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, नेगेटिव।
ठीक है। थर्ड की बात करते हैं हम लोग, कॉफैक्टर ऑफ A13, तो यहाँ पे लिखिएगा -1 के पावर 1 + 3। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देखिए 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 2 1 2, क्या बच्चों 4 2 1 2, ये देखिए क्या 4 2 जा 8 -2 = 6, और ये आपका क्या देगा पॉजिटिव देगा, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। अब किसकी बात करेंगे, इसका कॉफैक्टर निकालेंगे। देखिए फोर्थ नंबर, कॉफैक्टर ऑफ A21, किसकी बात करें बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, मतलब -1 के पावर 2 + 1। देखिए अब यहां बात आया कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आपके पास 2 3 2 2 2 3 2 2, ये देखिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 2 2 जा 4 -6 कितना है बच्चों -2 आया, और ऑलरेडी आपके पास ये क्या देगा -2 और 1 क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव का माइनस देगा, ऑलरेडी माइनस है, क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट पांचवा कॉफैक्टर की ओर चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अब मेरे को क्या निकालना है, किसकी कॉफैक्टर की बात किया जा रहा है, इसकी कॉफैक्टर की बात किया जा रहा है। फिफ्थ नंबर, कॉफैक्टर ऑफ A22, क्या लिखेगा -1 का पावर 2 + 2। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 2 1 3 1 2। देखो बच्चों क्या होगा 2 2 जा और 3 1 जा इक्वल टू क्या होगा -1, और यहाँ आपके पास क्या देगा 2 और 2 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम लोग कॉफैक्टर 6 की बात करेंगे, किसकी, इस एलिमेंट्स की बात करेंगे। लिखेंगे बच्चों कॉफैक्टर ऑफ A23 क्या है -1 के पावर 2 + 3, ये देखिए बच्चों दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 1 2, क्या बच्चों 1 2 1 2। अब बताइए 2 1 जा 2 और -2 = 0, ये तो नेगेटिव देगा, तो 0 नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। अब 7 नंबर, इसकी कॉफैक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें बच्चों, कॉफैक्टर ऑफ A31 -1 के पावर 3 + 1। बोलिए अब आया यहां थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 1 2 3 2 1। बोलिए 2 1 जा 2 -6 -4। अब बताइए क्या देगा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 7 कॉफैक्टर निकल गए बच्चों। अब हम लोग कॉफैक्टर 8 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉफैक्टर 8 की बात करेंगे। देखिए कॉफैक्टर ऑफ इसकी A32, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों -1 के पावर 2 + 3, क्या लिखिएगा बताइए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 1 1 3 4 1। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। 1 - 12 क्या देगा -11, और यहां से भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब लास्ट कॉफैक्टर बचा बच्चों कॉफैक्टर 9, कॉफैक्टर ऑफ A33 -1 के पावर 3 + 3। देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 4 2 1 2 4 2, क्या होगा 2 1 जा 2 -8, क्या होगा बच्चों -6। ये सारा कॉफैक्टर निकला, जितने सारे एलिमेंट्स कॉफैक्टर का होगा, और सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स भी उसके बाद ट्रांसपोज करें। आप यहां जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग जितना सारा कॉफैक्टर निकाले हैं, सारे कॉफैक्टर को अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट जो करते हैं वहां नया मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं नया मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया, ठीक है बच्चों। आप सारा कॉफैक्टर को देखिए, क्या क्या कॉफैक्टर निकला हुआ था। आपका कॉफैक्टर था 2 -7 6 2 -1 0 -4 11 और ये -6। ये देखिए बच्चों, ये नया मैट्रिक्स फाइंड हुआ, सारा कॉफैक्टर का एलिमेंट्स आपके सामने हम लिख दिए। अब इसको क्या करना है ट्रांसपोज कर देना। क्या करना है
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये नया मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। ये देखिए ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा बच्चों, 2 - 7 ये आपका 6 और ये आपका क्या हो गया 2 - 1 0 अब तो -4 11 अभी -6। ठीक है बच्चों। और ये जो नया ट्रांसपोज करने को जो नया मैट्रिक्स मिलता है यही मैट्रिक्स मेरा क्या रहता है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट फाइंड हो गए बच्चों। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए नया टॉपिक है आपका इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स से आपका 6 मार्क्स का हर एक ईयर्स 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स मेरा वहीं से फाइंड होता है जहां मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए, लेट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते बच्चों या तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए या तो फिर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। देखिए बच्चों ये इनवर्स मैट्रिक्स है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एक मैट्रिक्स दे देगा और बोल देगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बच्चों, देखिए ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए और बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इनवर्स मैट्रिक्स का क्या बच्चों फॉर्मूला है। तो आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको सारे क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकाल के फिर डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसको भागा देंगे तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और कल हम लोग इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए आज विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, सेफ रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।